नहीं, मुझे मेरे अर्जुन के लिए इस अंधेरे के डर से लड़ना होगा और अर्जुन को बचाना होगा। बचाना होगा मेरे अर्जुन को। अरे जानवी, अयान, तुम लोग? तुमन? नमस्ते आंटी। नमस्ते बच्चा। अरे आधा दिन निकल गया और ये लड़का अभी तक सो रहा है। और वैसे भी ना इसकी नींद कुंभकर्ण की है और पूरी रात ना वो तुम्हारी बेटी के साथ रोमांस कर रहा होगा, इसलिए तो घोड़े बेच के सो रहा है। उसके लिए मैं वड़ा पाव लेके आई हूँ, उसका फेवरेट। अयान, तू उसको अंदर से बुला के। हाँ मैं लेके आता हूँ। भाई अयान, जानवी, बुलाओगे तब ना अगर वो यहाँ पे होगा। यार तुम दोनों को मैं कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अर्जुन यहाँ पे नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब भाई कल रात से यहाँ आई नहीं? नहीं। अरे कल जब मैं डस्टी को ऊपर छोड़ने गया था तो दोनों एक साथ थे, मुझे लगा दोनों यहीं पर होंगे एक साथ। और आपको ऐसा क्यों लगा कि हम दोनों साथ होंगे? अपने दिमाग पर ना जोर थोड़ा कम डाला कर। भाई जोर डालना पड़ेगा, कल रात से भाई घर नहीं आए, मुझे लगा तुम दोनों साथ हो गए वहाँ पे। नहीं। शाबाश। मतलब तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया? हाँ सांझ, अब तूने ऐसा क्या बोल दिया कि वो अभी तक घर वापस नहीं लौटा? माँ, वो मैंने। और क्या, भाई ने प्रपोज किया होगा, इसने मना कर दिया होगा और भाई सैड होके बाहर निकल गए। पूरी रात अर्जुन नहीं आया, वो कहाँ गया होगा? अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन के लिए क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची, वो लोग अर्जुन के साथ। नहीं, वो लोग अर्जुन के साथ कुछ नहीं कर सकते। वो लोग अर्जुन के साथ कुछ नहीं कर सकते। मैं अर्जुन को कुछ नहीं होने दूंगी। 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 मैं क्या करूं? सुनिए, एक्सक्यूज मी, सुनिए प्लीज, मुझे बाथरूम जाना है। मुझे कुछ नहीं हो रही। तुझे वॉशरूम जाना था ना, तो लो मैं लेके आ गई। कर ले। देख, अब जो भी करना है बस यही करना है। एक बार जेल के अस्पताल भेजकर मैंने तेरी कारस्तानी देख ली, अब मैं रिस्क नहीं ले सकती। अब तुझे जेल का टॉयलेट भी नसीब नहीं होगा। करना है नहीं करना है तेरी मर्जी। माया कभी हाथ नहीं बांध सकती। माया का प्यार कभी नहीं हार सकता। सांझ को तो बता के जाना था ना। सांझ, तुझे कितनी बार बोला थोड़ा जुबान पे काबू रखा कर। रिलैक्स। आप लोग ना ये सब बोलकर मुझे गिल्टी मत फील करवाओ। The number that you're trying to call is unavailable. और
और वैसे भी ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ ना, इतनी बार हुआ है कि वो मुझसे लड़ता है और फिर रूठ के भाग जाता है। और मुझे पता है ये सब कुछ ना वो मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, और इस बार मैं उसे कोई भाव नहीं देने वाली। पर सांझ 1:30 हो गए हैं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। आंटी रिलैक्स, वो आ जाएगा, मुझे पता है वो आ जाएगा। अयान तूने फोन किया उसे? हाँ हर 10-10 मिनट में उसे फोन करे जा रहा हूँ मैं। वो पूरी रात बाहर था ना, तो उसका फोन डेड हो गया होगा, पर उसकी ईगो वो कभी डेड नहीं होगी। जानवी आंटी, अयान आप लोग ना घर जाइए, बिकॉज आई एम श्योर उस डफर के पास घर की चाबी नहीं होगी, और मुझसे तो वो लड़कर बैठा है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पर हो और वो घर के बाहर खड़ा हो। आप लोग घर जाइए। जानवी जी आप ना घर जाइए और मैं नीचे देखती हूँ। चलो अयान चलो। मुझे परेशान करने की आदत तेरी कब जाएगी डफर? सच ये है कि तूने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है। तो ठीक है डस्की, आज से तू आजाद है। कहीं तूने सच में तो मेरी बातों का बुरा नहीं मान लिया? जगह कौन सी है? किसने बांधा है? लो, कोई है? उसको छुपाती क्यों रखा यूं? अरे किडनैप किया तो सामने आओ ना, खुद क्यों छुपे हुए हो? कैंची की तरह जुबान चल रही है साले की, अभी काटता हूं इसे। एक बार पूरी रकम मिल जाने दे, फिर जो करना है सो कर लेना। कोई है? किसी पिट्टी 3rd क्लास तरकीबें कब तक चलेंगी माया? कुछ नया सोच। ये मेरा जेल है, यहाँ से भागना आसान नहीं है, समझी? प्लीज सुनिए, सुनिए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। क्या है? मुझे सांस नहीं लिया जा रहा, मुझे सांस नहीं लिया जा रहा। प्लीज मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा, प्लीज। जा चुपचाप बैठ जा, ना हाथ पैर बांधकर मुंह में टेप लगा दूंगी, समझी? सुनिए, प्लीज मुझे क्या फिर अगर अर्जुन के बारे में कुछ भी मालूम पड़े ना तो प्लीज मुझे बताना। ओके, थैंक यू। मैं भाई के सभी दोस्तों को फोन कर चुका हूँ सांझ। अयान वो मैं बस यार सांझ, बस। भाई के लिए अपनी फीलिंग्स क्यों छुपा रही है? जितनी टेंशन मुझे हो रही है ना, उससे ज्यादा टेंशन तुझे है। अयान यार, मुझे सच में लगा कि डफर बस एक प्रैंक खेल रहा है, पर सच में बहुत देर हो गई। हाँ यार सांझ, कुछ तो गड़बड़ है।
भाई को ढूंढना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू कैफेज और बार में जाके देख, मैं हमारी फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके देखती हूँ। हाँ ओके। क्या करना चाह रही थी? आजाद होना चाहती थी? चिड़िया उड़ू। हाँ, मैंने कहा था ना कोशिश नहीं करना, कहा था ना। हाँ? कहा था ना? भगवान सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक छोटी सी खिड़की खोल देता है, सुना है ना? लेकिन मैडम यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी खिड़की है। अगर ज्यादा होशियारी की ना तो ये भी बंद कर दूंगी। मुझे सांस निकली जा रहा है, प्लीज प्लीज मुझे बंद जगह मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरे पापा मुझे बचपन में से बंद कर दिया करते थे और मैं सांस नहीं ले पाती थी। अब मेरी माँ से पूछ लीजिए, वो आपको सबको सच बताएंगे। प्लीज प्लीज मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल, मैं मर जाऊंगी। तो फांसी के फंदे से लटक के मर या इस काल कोठरी में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चल, मरने से पहले तेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ मैं। कुछ पलों की सांसें उधार दी तुझे। चल उठ, चल ठंडी हवा खाने के लिए चल, आजा। चल 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 चल। अपने बड़े बड़े पाप धोने का ये छोटा सा मौका। यहाँ पर खुली हवा भी मुफ्त में नहीं मिलती। क्या लगा कि कपल गार्डन है क्या जो तू अपने पति के साथ टहलने निकलेगी? ये जेल है मैडम। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना पड़ता है। 5 मिनट दीजिए प्लीज। ये अपने फालतू के नखरे ना अपने पास है। ये काम शुरू कर। और हाँ, तू सिर्फ अपने कपड़े नहीं, पूरी जेल के कपड़े धोएगी। लाओ रे। क्या ये सब क्या क्या आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? क्योंकि तू क्या है ना, वो क्या कहते हैं, तू एक खास किस्म की मुजरिम है और इसीलिए तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देना जरूरी है। क्या लगा था तुझे अपने पैसों के ढोंस से सबको अपने जेब में रखेगी? तुझ जैसे अमीरजादों को, अय्याश अमीरजादों को लाइन पर लाना आता है मुझे मैडम। अरे मैडम क्या बात कर रहे हो आप?
ये कपड़े क्या धोएगी? ये अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं लेती है। इससे तो वॉशिंग मशीन चाहिए, वॉशिंग मशीन। कपड़े तो इसे धोने ही पड़ेंगे। मुजरिम, मुलाजिम नहीं धोंगी। मुजरिम, मुलाजिम नहीं धोंगी। जिंदगी झंडवा पर फिर भी घमंडवा, यही कहते ना गांव में। एक बार बोला समझ नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ मेरे ऑर्डर्स चलते हैं, समझी? या किसी और भाषा में समझाऊं मैं? चल शुरू हो जा। अभी सिर्फ थप्पड़ खाया है, ये काम नहीं किया ना तो डंडा भी खाएगी। अरे मैडम, अभी ये नई है, इन सब का स्वाद चखना अभी बाकी है। काम कर, चलो रे, काम पे लगो रे। सांझ, भाई यहाँ भी नहीं है। तू एक काम कर, तू मरीन ड्राइव पर चेक कर, मैं हमारे बीच वाले कैफे पे ट्राई करती हूँ। चल ठीक है। भाई साहब आपने मेरे भाई को देखा? नहीं देखा भाई। क्या आपने इसे कहीं देखा है? Are you sure? क्या आपने इसे कहीं देखा है? ये कल रात से गायब है। आप प्लीज थाने जाकर मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवा दीजिए। अर्जुन, तू कहाँ है यार? कोई है? उस माया का फोन तो आया नहीं अभी तक। देख, तुझे बोला था ना कि मेरी बात मान ले। अब जेल में बैठे बैठे कहां से पैसे बन जाएगी वो? तू उस औरत को नहीं जानता, अगर वो चांद पर भी बैठी रहे ना तो हमारे पैसे भिजवा देगी। देख, कुछ भी हो, उसने बोला था कि कल किसी भी हाल में दोपहर 12 बजे तक वो हम तक पैसे पहुंचाएगी, लेकिन ना ही उसका कोई ठिकाना है, ना ही पैसों का। अरे तुम लोग अपना दिमाग ठंडा रखो। देख, कल 12 बजे तक उसका फोन नहीं आया तो मैं इस हीरो को ना ऊपर पहुंचा दूंगा। कोई है? यही मौका है कुछ भी करके मुझे यहाँ से अर्जुन तक पहुँचने का। क्या सोच रही है तू? भागने का सोच रही है? इस जेल की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि तेरी टांगे तो क्या, तेरी नजरें भी उस तक भाग नहीं पाएंगी। तो क्या है ना, जब तेरा पति जेल से भागा था ना, तब हमने अच्छी तैयारी कर ली थी। हर दीवार पर 24 घंटे सिक्योरिटी की, कूदा फांदी की कोई गुंजाइश ही नहीं। कोई शक? चलो रे, काम पे लगो।
pick up the phone. सांच कुछ पता चला भाई के बारे में? नहीं। यार मैंने उन्हें हर जगह ढूंढने लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वो कोई फंसा तो नहीं रहा। पर ये हरकत माया के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस वक्त माया जेल में है और हम उस पर शक तो कर ही नहीं सकते। अगर तुम मेरी नहीं हो सकते मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। तू घर जा, मैं आती हूँ। सांझ बात कर लेते, फोन कर लेते हैं ना। चल जा। चलो ये जिंदगी मर गई। हाँ जेल से कोई मिलना है, चलो उठ 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 उठ। कोई तुझसे मिलने आया है। मुझसे कौन मिलने आया? अब क्या पता कोई तुझे तेरी नानी याद दिलाने आया हो। चलो उठ उठ उठ। पाँच मिनट वार्निंग याद है ना मेरी? कोई भी चालाकी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बैठो। मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। हमें ऑर्डर मिला है मैम, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं अर्जुन शर्मा की लॉयर सांझ बात। मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। ओके मैम। अर्जुन कहाँ है? तुम्हारे दिल में? बचपन से वही छुपा रखा है ना उसने। अर्जुन कहाँ है माया? मैंने पूछा अर्जुन कहाँ है? 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम अर्जुन को संभाल नहीं पाई। जानती हूँ ना तुम्हें, जेल में रहकर भी तुम चुप तो बैठोगी नहीं। बहुत भरोसा है मेरी काबिलियत।
काश अर्जुन को मुझ पर इतना भरोसा होता। अगर अर्जुन को कुछ भी हुआ ना तो तुम मार डालोगी मुझे, एक और केस करोगी मुझ पर। What will you do? ये जो तुम भोलेपन का नाटक करती हो ना सांझ, मेरे सामने मत करो। तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। जितना सोचा था उससे कई ज्यादा शातिर हो तुम। अर्जुन ने मुझसे शादी की, मेरे गले में मंगलसूत्र डाला, मुझे सिंदूर पहनाया, मेरे साथ जीने मरने के वादे लिए, और तुमने इतनी आसानी से उसे अपना लिया। और तुम मुझ पर उंगली उठाने वाली होती कौन हो? चाले तो तुमने भी चली। राजीव के साथ प्यार का झूठा नाटक किया और अर्जुन को कहा कि तुम आगे बढ़ चुकी हो। जब से अर्जुन मेरी जिंदगी में आया है तुम उसके साथ साथ आई हो, किसी ना किसी बहाने से। राजीव के साथ झूठा नाटक तो किया, अर्जुन को जेल से भागने में भी उसकी मदद की। मुझे तो तुमसे कुछ सीखना चाहिए था। मैंने सोचा था कि अर्जुन के साथ जी नहीं सकती, लेकिन उसके साथ मर तो जाऊंगी। तुमने वो भी नहीं होने दी। जिस अर्जुन का प्यार मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा, वो अर्जुन तुम्हारे लिए मरने को तैयार हो गया, और इसमें मेरे प्यार की हार हुई। और मेरा प्यार कभी हार नहीं सकता। यही फर्क है तुम्हारी और मेरी सोच में। प्यार हार या जीत नहीं, प्यार प्यार होता है। और रही बात अर्जुन की, तो उसको मैंने तुमसे छीनने की कोशिश कभी नहीं की है। क्योंकि असलियत में तुमने कभी उसे अपना बनाया ही नहीं। जिसे तुम प्यार कहती हो, वो प्यार नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को पाने की जिद थी। उसे अपनों से दूर करने की कोशिश की तुमने। प्यार क्या होता है वो तुम कभी नहीं समझ पाई मैं। क्योंकि प्यार पाना नहीं, अपनाना होता है। जिस अर्जुन के प्यार को तुमने कैद करने की जिद की ना, आज उसी जिद की वजह से तुम यहां पर। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर ये मेरे कर्मों का फल है तो सजा तुम्हें भी मिलनी चाहिए। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा पति, मेरा घर, मेरी माँ, सब कुछ। फिर भी आप अच्छी है सांझेश्वरी देवी, और बुरी बुरी तो हमेशा माया ही रहेगी। Well played, sister. Well played. तुम्हें जो करना है करो. Do whatever you want to do. जिसके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, उसे किस बात का खौफ? पर तुम्हारे पास अब खोने के लिए बहुत कुछ है सांझ, तो थोड़ा बच के रहना।
क्योंकि मैं अपने प्यार के लिए झुक सकती हूँ, लेकिन मेरे प्यार की रफ्तार मरते दम तक खत्म नहीं होगी। और ये फर्क है तुम में और मुझ में। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर माया अर्जुन को पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है, तो सांझ अर्जुन को बचाने के लिए किसी भी वक्त माया बन सकती है।